वहीं इस बीच उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने एटीएस को भी उतार दिया है मैदान में। पुलिस और एटीएस ने मुजफ्फरनगर में फ्लैग मार्च किया। तस्वीर देखिए। और पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा बेहद चाक चौबंद है। कैमरे और कंट्रोल रूम से लेकर तमाम व्यवस्थाएं लगातार की जा रही हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। हमारी संवाददाता ने इस बीच जायजा लिया है। सौम्या की रिपोर्ट आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कैसे काफी सारे कांवड़ यात्री यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे रुक रहे हैं, यहाँ की परिक्रमा ले रहे हैं, फिर उसके बाद जो उनका आगे का सफर है उसको तय करने के लिए निकल रहे हैं। इस पूरे एरिया को एक तरीके का कंट्रोल रूम बना दिया गया है। आप देख सकते हैं पुलिस ऑफिशियल्स थोड़े थोड़े दूर पर यहाँ पे मौजूद है। काफी सारे शिविर यहाँ पे लगाए गए हैं थोड़े थोड़े दूर पे। खाने पीने के इंतजाम को ध्यान में रखते हुए लास्ट कुछ सालों में जैसे हमने देखा जो शुद्ध शाकाहारी खाना, ढाबाओं को लेके, रेस्टोरेंट्स को लेके जो मुद्दे उठे थे उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ के आसपास के जितने भी रेस्टोरेंट्स, ढाबास, कैफेज हैं, सबने अपना नाम बड़े बड़े शब्दों में बाहर लगा दिया है। तो सुरक्षा चाक चौबंद है। और आप हमेशा देखते होंगे हर साल की बात ही कि जो कांवड़ लेने वाले जो श्रद्धालु हैं लेकर आते हैं वो अलग अलग अंदाज भी उनका देखने को मिलता है। जैसे ये देखिए एक कांवड़, इसकी खासियत क्या है? तो हरिद्वार से ये जो श्रद्धालु हैं कांवड़ लेकर आ रहे हैं। ये जो शिव भक्त थे नोट वाली कांवड़ लेकर आ रहे हैं। देखिए जरा। और वहीं एक कांवड़िया तो अपने दांतों से ही कार को खींचने का काम कर रहा है। देखिए जिस पर वो कांवड़ लेकर आ रहा है, ये देखिए। कांवड़ के और कांवड़ियों के अलग अलग रंग हर साल देखने को मिलते हैं। उनमें से ये भी एक हटके है जुदा है। तिरंगा झंडा, पंखा भी आगे लगा है और शिव जी की मूर्ति। हरिद्वार में एक कांवड़िया नदी में लेकिन गिर गया इस बीच, अब उसका रेस्क्यू भी करना पड़ा। ये तस्वीर। तो ऐसे हादसे ना हो और सुरक्षा सख्त रहे, इसके लिए फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है और पूरी तैयारी की जा रही है। सावन का चूंकि पवित्र महीना है, देखिए जरा नॉनवेज और शराब की दुकानों को किस तरह से कवर किया गया, कैसे ढका गया, ये तस्वीरें आपके सामने। तो उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान कोई भी गड़बड़ी ना हो, इसके लिए योगी सरकार ने एक्शन बिल्कुल शुरू कर दिया। बहुत पहले से कांवड़ मार्गों पर पुलिस प्रशासन की तैनाती बढ़ा दी गई है। साथ ही कांवड़ रूट पर नॉनवेज की दुकानें बंद रहेंगी। हापुड़ में मीट, मछली, अंडा और मांस की दुकानें बंद करा दी गई हैं। दुकानदारों को नोटिस देकर कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया गया है। शराब की दुकानों को भी पर्दों और तिरपाल से ढका गया है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के एटीएस मैदान में उतरी है। शिव चौक पर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के 36 जवान तैनात हैं और इसके साथ ही आरआरएफ और डॉग स्क्वाड भी निगरानी में है। तो आपको विस्तार से डिटेल से बता देते हैं कि पुलिस ने, प्रशासन ने, सरकार ने क्या कुछ तैयारी की है। नजर डालिए। देखिए यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान कोई भी गड़बड़ी ना हो, जैसा कि आपको हम पहले कह रहे थे, इसके लिए योगी सरकार फुल एक्शन में है। और ये जो एक्शन है बहुत महीने पहले शुरू कर दी गई थी। कांवड़ मार्गों पर पुलिस प्रशासन की तैनाती बहुत चाक चौबंद है, संख्या बढ़ चुकी है। साथ ही कांवड़ रूट पर नॉनवेज की दुकानें बंद रहेंगी। जैसे हापुड़ में मीट, मछली, अंडा और मांस की दुकानें बंद करा दी गई अभी से। दुकानदारों को नोटिस देकर कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया गया है। शराब की दुकानों को पर्दों और तिरपाल से ढका जा रहा है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा में एटीएस को मैदान में उतारा गया है। वहां पर शिव चौक है। शिव चौक पर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के 36 जवान तैनात हैं।
आसपास और भी हैं। इसके साथ ही आरआरएफ और डॉग स्क्वाड भी निगरानी में हैं। हरिद्वार से यूपी बॉर्डर तक पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है। पूरे कांवड़ मार्ग पर 1250 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो दिन रात सभी में काम करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था में करीब 4000 जवान तैनात किए गए हैं। अफवाहों पर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल नजर रखेगा कड़ाई से। संभल में कांवड़ के लिए 85 ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी के साथ ड्रोन कैमरे और कंट्रोल रूम निगरानी की जाएगी। वहां से यूपी के कांवड़ यात्रा वाले तमाम जिलों में सुरक्षा चाक चौबंद, उसका बंदोबस्त काफी है। योगी के स्पष्ट निर्देश हैं कि शिव भक्तों की आस्था का सम्मान हो, रूट की सभी दुकानों पर खान पान साफ सुथरा हो, रेट लिस्ट लगी हो और साथ ही मुख्यमंत्री ने अपील भी की थी कि कोई भी इसमें गड़बड़ी ना करे और अपनी तरफ से भी जानबूझकर गड़बड़ी ना करे ताकि एक्शन लेने का मौका मिले। और पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और योग गुरु रामदेव उन्होंने भी बयान दिया है, सुनते हैं दोनों। राम के रामत्व से कृष्ण के कृष्णत्व और शिव के शिवत्व को धारण करने से होगी। तो जो भी किसी भी प्रकार से नशा आदि करते हैं या उपद्रव करते हैं उससे अपने सनातन धर्म की गरिमा पर ठेस पहुंचती है। तो मैं सभी कावड़ियों से आह्वान करूंगा, खूब शिव की भक्ति करें। 18 सुपर जोन, 40 जोन और 141 सेक्टर्स में बांटा गया है। इसके अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय द्वारा हमको 13 कंपनी अर्धसैनिक बलों की, 10 कंपनी पीएसी की और इसके अतिरिक्त सीपीटीपी एपी के हमें जवान और ऑफिसर्स उपलब्ध कराए गए हैं। और मेले को सकुशल संपादित कराने के लिए जो हमारा कंट्रोल रूम है इसमें 301 कैमरों का फीड हमें प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त रूरल एरिया में कुछ कैमरेज हैं और कुछ कैमरेज जो हैं टेम्परेरी बेसिस पे 20 डेज के लिए लगाए जाते हैं। काशी में, वाराणसी में संत रविदास समरसता अभियान में मुख्यमंत्री योगी शामिल हुए, वो भी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। और प्रबुद्ध जनों का सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। माननीय स्तर पर देश भर से पधारे संत महात्माओं और प्रबुद्ध जनों का। अब जल्दी से आपके सामने रख देते हैं कि संत रविदास जी के दर्शन करने योगी क्यों गए थे, समझिए जरा। तो दरअसल मौजूदा साल संत रविदास का 650वां जयंती वर्ष है, इसलिए संत रविदास समरसता अभियान शुरू हुआ है। वाराणसी में सीएम योगी और बीजेपी चीफ भी शामिल हुए, यानी नितिन नवीन। योगी और नितिन नवीन के साथ कई संत और नेता भी उपस्थित थे, जहां पहले 131 कलशों में संत रविदास की जन्मस्थली की पावन मिट्टी भरी गई और विधि विधान के साथ पूजा की गई। फिर ढोल नगारों के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई। इसके बाद सभी कलश संत रविदास मंदिर में स्थापित किए गए। इन्हीं कलशों को बीजेपी देश के 27 राज्यों में भेज रही है। जो प्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल हुए इन्हें लेकर जा रहे हैं। इसके जरिए पार्टी संत रविदास के विचारों को देश में पहुंचाने का काम करेगी। इससे पहले कल गोरखपुर में वकीलों ने के कार्यक्रम में योगी ने कहा कि भारत की तरक्की कई देशों को अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए सोशल मीडिया पर देश के खिलाफ षड्यंत्र होंगे, जिससे भारत के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। तो दरअसल चुनाव से 6-7 महीने पहले योगी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। बीते 3 महीनों में सीएम योगी ने 43 जिलों का दौरा कर लिया है, जहां 36,877 करोड़ रुपए के विकास कामों की भी जनता को सौगाती गई। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, क्या उन्होंने कहा इस मौके पर, सुनते हैं। सदगुरु रविदास जी महाराज महर्षि वाल्मीकि और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर पार्क होंगे। अगर बाउंड्री वाल नहीं है तो उनकी सुरक्षा के लिए बाउंड्री वाल भी सरकार अपने खर्चे पर बनाएगी। इसके लिए हमारी सरकार ने पैसे की व्यवस्था भी की है और इस कार्यक्रम को भी हम युद्ध स्तर पर वर्तमान में हमने उसके लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय को जो हम आगे बढ़ा रहे हैं, वह उसी परंपरा की श्रृंखला में एक एक विद्यालय आवासीय इस तर्ज पर हम बनाएंगे जो संत रविदास जी के नाम पर समर्पित होगा, संत सदगुरु रविदास जी महाराज के लिए समर्पित होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं बाढ़ के तांडव की, क्योंकि इस वक्त आप देखें कई राज्यों में बारिश का प्रकोप है, लोग परेशान हैं। इस समय देश के कई हिस्सों में लगातार भारी वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं कई राज्यों में। खासकर पहली तस्वीर अभी आप जो देख रहे हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ से है, जहां पर बादल फटने से तबाही का मंजर सामने है। महाराष्ट्र से एक और तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, जहां बुलडोजर से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का रेस्क्यू किया जा रहा है। महाराष्ट्र में ये कुछ लोग बाढ़ में फंस गए और जिन्हें रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया जा रहा है। और महाराष्ट्र में बाढ़ की वजह से कई इलाकों में मुसीबत के हालात इस वक्त बने हुए हैं, तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं।
और महाराष्ट्र की ही तरह गुजरात में भी ऐसा ही हाल बना हुआ है। वलसाड की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, जहां पुल से नाव टकरा गई। और अब लिए चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में असम, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा हालात खराब हैं, जहां बाढ़ ने त्राहिमाम मचाया हुआ है। यहां हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री भेजनी पड़ रही है। तो असम में लोगों के घरों में मलबा घुस चुका है। मलबे में तमाम गाड़ियां दबी हुई नजर आती हैं। इस बार बारिश की चपेट में बहुत लोग आ चुके हैं। असम में कई लोग मारे गए हैं। बेजुबानों पर भी बहुत ज्यादा कहर बरपा है, वो भी मारे गए हैं। एक तरफ असम में बाढ़ तबाही मचा रही है, दूसरी तरफ देश के कई और हिस्सों में भी बारिश इस समय आफत बनकर सामने आई है, जैसे ओडिशा का बालासोर। ये तस्वीर देखिए वहां की, जहां बाढ़ में एक बाइक सवार फंस गया। शख्स ने लास्ट तक कोशिश की कि बाइक को बचा लें, लेकिन अपील है जिंदगी पहले बचाइए, फिर तो बाइक आ जाएगी। देखिए फिर किस तरह से रेस्क्यू करना पड़ा।